यार टोनी फैडल कौन है? भाई, तुमने कभी आईपॉड यूज किया है? वो छोटा सा म्यूजिक प्लेयर जिसने पूरी दुनिया हिला दी थी। टोनी फैडल ने ही उसे बनाया था। और सिर्फ आईपॉड नहीं, आईफोन बनाने में भी इसका बड़ा हाथ था। सोचो यार, एक नॉर्मल इंजीनियर था जो वीकेंड्स पर डीजे करता था। सीडीज बहुत भारी लगती थी, स्पीकर से भी ज्यादा। बस वही प्रॉब्लम सॉल्व करने निकला और देखो कहां पहुंच गया। बाद में नेस्ट भी शुरू किया, वो स्मार्ट थर्मोस्टेट कंपनी, जिसे गूगल ने 3,000 करोड़ में खरीदा। यही तो है असली सक्सेस स्टोरी। ऐप बात करते हैं इसकी किताब की। भाग एक, पहले खुद को बनाओ। यार, टोनी भी हमारी तरह ही था बिगिनिंग में। जनरल मैजिक और फिलिप्स जैसी कंपनीज में काम किया। पहले तो लगा कि बस 9-5 जॉब करनी है, सैलरी लेनी है। बट वहां उसे समझ आया कि यार, ये तो सिर्फ सर्वाइवल मोड है। उसकी सबसे बड़ी लर्निंग, एक्सपीरियंस किसी बुक से नहीं मिलती, फील्ड में जाकर हाथ गंदे करने से मिलती है। देखो भाई, जब टोनी यंग था तो वो हमेशा ऐसे लोगों के पास जाता था जो उससे 10-15 साल आगे थे। वाई? क्योंकि वो पहले से वही मिस्टेक्स कर चुके होते थे जो उसे करनी पड़ती। रियल टॉक, अगर तुम्हें कोई मेंटर मिले जो एक्चुअली केयर करे, तो समझ जाना कि तुम्हारा करियर 5 साल आगे निकल जाएगा। टोनी कहता है, अपने हीरोज को अप्रोच करने से मत डरो। वर्स्ट केस क्या होगा? नो बोल देंगे। बट अगर यस बोले तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। अरे भाई, आईसी मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। बेसिकली वो जो एक्चुअली काम करता है, सिर्फ मीटिंग्स में नहीं बैठता। टोनी कहता है कि यार, आईसी बनना शेम की बात नहीं है। एक्चुअली आईसी स्टेज में ही तुम सबसे ज्यादा सीखते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक्चुअल वर्क होता है। प्रॉब्लम्स डायरेक्टली फेस करते हो, सॉल्यूशंस खुद ढूंढने पड़ते हैं। मैनेजर बनने की जल्दी मत करो, पहले एक्सपर्ट बनो अपने फील्ड में। टोनी का फिलॉसफी सुनो, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डरा नहीं रहे, तो वो काफी बड़े नहीं हैं। लाइक, जब उसने आईपॉड का आइडिया दिया, तब लोग कह रहे थे, यार, MP3 प्लेयर्स तो ऑलरेडी मार्केट में हैं। बट उसने कहा, हाँ, बट कोई भी ऐसा नहीं है जो जेब में आ जाए और 1,000 सॉन्ग्स रख सके। रिस्क लेने का मतलब स्टूपिड बनना नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लो, बट लो जरूर। भाग दो, करियर गेम स्ट्रॉन्ग करो। यार, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो समझते हैं कि मैनेजर बनने का मतलब है बॉस बनना। टोनी बोलता है, भाई तुम कोच हो, डिक्टेटर नहीं। रियल मैनेजर क्या करता है? टीम के लोगों को ग्रो करता है, ऑब्स्टेकल्स हटाता है, क्रिएट नहीं करता। क्रेडिट टीम को देता है, ब्लेम खुद लेता है। पीपल को सरप्राइज करने का मौका देता है। टोनी का गोल्डन रूल, तुम्हारा सक्सेस इससे मेजर होगा कि तुम्हारी टीम के कितने लोग तुमसे आगे निकले। अरे भाई, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। कब डेटा पर ट्रस्ट करें, कब अपनी गट फीलिंग पर? टोनी का एक्सपीरियंस, डेटा तुम्हें बताता है कि क्या हो रहा है, बट इंट्यूशन बताती है कि क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, आईपॉड लॉन्च करते समय मार्केट रिसर्च कह रही थी कि लोग $319 नहीं देंगे एक म्यूजिक प्लेयर के लिए। बट टोनी का गट कह रहा था कि अगर प्रोडक्ट सच में रेवोल्यूशनरी है, तो लोग पे करेंगे। एंड ही वॉज राइट। फॉर्मूला, डेटा यूज करो फाउंडेशन के लिए, इंट्यूशन यूज करो डायरेक्शन के लिए। हाँ 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 भाई, टोनी ने एक्चुअली एक पूरा चैप्टर लिखा है डीलिंग विद एसहोल्स पर। एंड गेस व्हाट, स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल भी दिया है। टोनी कहता है, स्टीव ब्रिलियंट था, लेकिन कभी कभी बहुत हार्श हो जाता था। बट वो असली एसहोल नहीं था, क्योंकि उसका इंटेंशन हमेशा प्रोडक्ट को बेहतर बनाना था। रियल एसहोल्स वर्सेस टफ बॉसेस में फर्क। रियल एसहोल खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को नीचे गिराता है। टफ बॉस प्रोडक्ट अच्छा टीम को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रिक्ट होता है। टोनी की एडवाइस, अगर कोई कंसिस्टेंटली टॉक्सिक है और टीम को हार्म कर रहा है, तो उससे दूर रहो। लाइफ बहुत छोटी है टाइम वेस्ट करने के लिए। यार, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। टोनी ने फिलिप्स और एप्पल दोनों छोड़ी, लेकिन ब्रिजेस नहीं जलाए। उसके गोल्डन रूल्स, 1, पहले नेक्स्ट स्टेप क्लियर करो, कहां जा रहे हो। 2, प्रोफेशनल रहो, चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो। 3, ट्रांजिशन प्लान, 2, तुम्हारे जाने के बाद काम कैसे चलेगा। 4, रिलेशनशिप्स मेंटेन करो, इंडस्ट्री छोटी होती है।
ग्रेसफुल एग्जिट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है करियर में, क्योंकि आज के कॉलीग्स कल के कस्टमर्स या पार्टनर्स हो सकते हैं। भाग 3, प्रोडक्ट बनेन का असली गेम। भाई सुनो आईपॉड का पूरा स्टोरी। टोनी डीजे करता था वीकेंड्स पर। सीडीज साथ ले जाने पड़ते थे, हैवी, स्क्रैचेस हो जाती थी, लिमिटेड सॉन्ग्स। वो सोचता था, यार काश सारी सीडीज एक छोटे से बॉक्स में आ जाएं। बस वही छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक प्रोडक्ट। टोनी कहता है, प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनते हैं, शो ऑफ करने के लिए नहीं। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट किसी रियल पेन पॉइंट को एड्रेस नहीं करता, तो वो फेल हो जाएगा। यार, ये कॉन्सेप्ट सुनो केयरफुली। टोनी कहता है कि प्रोडक्ट डिजाइन करते समय कस्टमर के पूरे जर्नी के बारे में सोचना पड़ता है। एग्जाम्पल, आईपॉड खरीदने का जर्नी 1, डिस्कवरी, कैसे पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट करता है। 2, रिसर्च, क्यों यही खरीदूं, कोई और क्यों नहीं। 3, परचेस, कहां से खरीदूं, ऑनलाइन या स्टोर। 4, अनबॉक्सिंग, बॉक्स खोलते समय कैसा फील होगा। 5, सेटअप, कैसे कॉन्फ़िगर करें। 6, डेली यूज, रोज यूज करते समय एक्सपीरियंस कैसी होगी। 7, प्रॉब्लम्स, अगर कोई इश्यू आए तो सपोर्ट कैसी मिलेगी। अगर कस्टमर जर्नी में कहीं भी फ्रिक्शन है, तो कस्टमर छोड़कर चला जाएगा। टोनी का मंत्रा, परफेक्ट का वेट मत करो, गुड इनफ से स्टार्ट करो। उसने आईपॉड के 100+ प्रोटोटाइप्स बनाए थे। क्यों? क्योंकि पेपर पर आइडिया अलग लगती है, हाथ में लेकर अलग यूजर्स का फीडबैक एक्चुअल प्रोडक्ट से मिलता है। प्रेजेंटेशन से नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स एक्चुअल डेवलपमेंट में आती हैं। प्रोटोटाइप करो, फेल करो, लर्न करो, इंप्रूव करो, यही साइकिल है इनोवेशन का। यार, टोनी का नेक्स्ट प्रोडक्ट देखो। बॉक्स खोलते समय ऐसा लगता था जैसे कोई गिफ्ट मिला हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होती है कई बार। अगर कस्टमर को अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छी लगे, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव मूड में होता है प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए। टोनी कहता है, पैकेजिंग तुम्हारे प्रोडक्ट का फर्स्ट मार्केटिंग मटेरियल है, उसे वेस्ट मत समझो। स्टीव जॉब्स से सबसे बड़ी लर्निंग, फीचर्स बेचो मत, स्टोरीज बेचो। एग्जाम्पल, बोरिंग वे, इसमें 5 GB स्टोरेज है। स्टीव जॉब्स वे, आपकी जेब में 8000 सॉन्ग्स। स्टोरी क्यों पावरफुल है? लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, स्टोरीज याद रखते हैं, इमोशनल कनेक्शन बनती है। कॉम्प्लेक्स फीचर्स सिंपल लगते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 4, बिजनेस का रियल गेम। टोनी कहता है, को फाउंडर चूज करना मैरिज से भी ज्यादा सीरियस डिसीजन है, क्योंकि मैरिज में डिवोर्स हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनर से छुटकारा मुश्किल होता है। राइट को फाउंडर की क्वालिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, जो आप नहीं जानते वो जानता हो। सेम वैल्यूज, कोर वैल्यूज सेम होने चाहिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, सेम थिंकिंग वाले दो लोग डेंजरस हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, झगड़े को प्रोफेशनली हैंडल कर सके। टोनी का गोल्डन रूल, अपने बेस्ट फ्रेंड को को फाउंडर मत बनाओ, अच्छा फ्रेंड लूज हो जाएगा। यार, टोनी ऑनेस्ट है इस बारे में। वो कहता है, वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ है स्टार्टअप स्टेज में, लेकिन वर्क लाइफ इंटीग्रेशन पॉसिबल है। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देता है, वो वेकेशन पर भी ऑफिस से ज्यादा काम करता था। टोनी कहता है, यार, ऐसा बिल्कुल मत करो। स्मार्ट अप्रोच, सीजन्स, समझो, कभी वर्क ज्यादा होगा, कभी लाइफ को टाइम दे सको। क्वालिटी टाइम वर्सेस क्वांटिटी टाइम, फैमिली के साथ कम समय हो तो क्वालिटी अच्छी रखो। हेल्थ को इग्नोर मत करो, अगर तुम ही हॉस्पिटल में पहुंच गए तो बिजनेस कौन चलाएगा। टोनी ने नेस्ट में बड़ी क्राइसिस फेस की थी। प्रोडक्ट में टेक्निकल इश्यूज आए, कस्टमर्स एंग्री थे, मीडिया नेगेटिव कवरेज कर रहा था। उसका क्राइसिस मैनेजमेंट प्लेबुक, यान, पैनिक मत करो, लीडर्स का पैनिक टीम में स्प्रेड होता है। तो फैक्ट्स गैदर करो, स्पेक्यूलेशन से डिसीजंस मत लो। 3, इंटरनल टीम को पहले हैंडल करो, कंफ्यूज टीम कस्टमर को हैंडल नहीं कर सकती। 4, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करो, कस्टमर्स को सच बताओ, एक्सक्यूजेस नहीं। 5, सॉल्यूशन पर फोकस करो, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में टाइम वेस्ट मत करो। क्राइसिस में लीडरशिप टेस्ट होती है,
अगर तुम कंपोजर रख सको तो टीम भी स्ट्रांग रहेगी। टोनी का फेमस क्वोट, ग्रेट आइडियाज पेन किलर्स होती हैं, वाइटामिन्स नहीं। मतलब पेन किलर, बिना इसके लाइफ डिफिकल्ट है, जैसे आईपॉड सीडीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। विटामिन, अच्छी है लेकिन जरूरी नहीं, नाइस टू हैव, नॉट मस्ट हैव। आइडिया टेस्ट करने के क्वेश्चंस, क्या लोग इसके लिए पैसे देंगे? क्या ये डेली प्रॉब्लम सॉल्व करती है? क्या इसके बिना लाइफ इनकन्वीनियंट है? अगर तुम्हारी आइडिया के लिए लोगों को कन्विंस करना पड़े कि उन्हें इसकी जरूरत है, तो प्रॉब्ली वो विटामिन है, पेन किलर नहीं। भाग 5, टीम बिल्डिंग का असली फॉर्मूला। यार, टोनी कहता है, रॉन्ग पर्सन हायर करना स्लो पॉइजन देने जैसा है, धीरे धीरे पूरी टीम को अफेक्ट करता है। कंपनी साइज के हिसाब से हायरिंग स्ट्रेटजी, 15-16 लोग, स्टार्टअप स्टेज। इस स्टेज में हर हायर सुपर क्रिटिकल है। टोनी का रूल, जनरलिस्ट्स हों, एक पर्सन मल्टीपल रोल्स हैंडल कर सके। कल्चर फिट जरूरी, स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, एटीट्यूड नहीं। पैशन, देखो पैसे के लिए आ रहा है या मिशन के लिए। 40-50 लोग, ग्रोथ स्टेज, एब स्पेशलिस्ट्स की जरूरत, टीम लीड्स हायर करो जो जूनियर को गाइड कर सकें। प्रोसेस माइंडसेट, केओस को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकें। स्केलिंग एक्सपीरियंस, पहले भी कंपनी ग्रो करी हो। 120-140 लोग, स्केल स्टेज, मैनेजमेंट लेयर बनाना पड़ेगा। मिडिल मैनेजर्स, अपर मैनेजमेंट और जूनियर टीम के बीच ब्रिज, डिपार्टमेंट हेड्स, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए एक्सपर्ट्स, एचआर सिस्टम्स, प्रॉपर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स।